साहिबा से आज हम सुनेंगे, और यही हिंदुस्तान है। एक बार हिंदुस्तान के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। तो मैं वाणी डॉक्टर सुनील जोगी, दिनेश बावरा, इंटरनेशनल पर्सनालिटी दिनेश बावरा, शबीना अदीब, बैनुल अक़वामी सतह पर जिनकी ख्याति है, जिनकी शोहरत है, मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा, एक बार तालियां बजा करके स्वागत इस्तकबाल करें। अशोक चारण, वीर प्रसूता भूमि राजस्थान की धरती से। रोहित शर्मा, मुंबई की धरती से रोहित शर्मा। आखिरी में जिन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूं वो है अखिलेश द्विवेदी, अपने रंग ढंग के, आइए ना भाई, अपने रंग ढंग के, उसका क्या नाम है, और एक नवोदित कवित्री हमारे बीच, जिनको आज हम सम्मानित भी करेंगे, डॉक्टर तिष्या श्री। और मैं शंकर कैमूरी तो पहले ही पहुंच गया हूं, मेरे लिए तालियां बजाने की भी जरूरत नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप तो बजाएंगे ही। अब दीप क्यों जलाते हैं? दीप जलाने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। क्यों जलाते हैं? गहरा से गहरा अंधेरा, और अंधेराज की धरती से अपने रंग ढंग के डॉक्टर तिष्या आई। अब तो हम ही बचे हुए हैं, अब लेकिन सॉल्व नहीं बचे, आधा डरो लग रहा है। हाँ, अरे हम सर, आपके यहाँ किसी चीज की कमी है, किसी चीज की कमी है, आपका दिल बड़ा है। ये बात तब तक मैं बोलता रहूंगा जब तक न मिल जाए। हाँ, ठीक रहा। तब तो इतना सर घुमा के काहे कहवा रहे हैं, एक बार कहवा दीजिए सीधे सीधे। हाँ, नहीं, बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। पूर्व विधायक जनाब खलील अंसारी जी, जनाब खलील अंसारी साहब। अरे मोहम्मद साहब की उठनी जो रुकी थी तो अंसारी साहब के यहीं रुकी थी। ये बात शंकर कैमूरी बोल रहा है, इस पर तो तालियां बजनी ही चाहिए थी। एक और वर्तमान विधायक के पतिदेव भी हैं यहाँ, डॉक्टर मनोज। सर एक ही बार बता दीजिए कई लोग हैं, मतलब नहीं, ठीक है सर। तो हाँ, डॉक्टर विधायक का नाम नहीं ले रहे हैं सर। वो लेंगे नाम, हम क्यों ले? हाँ, ये दो मुख्य के अधिकारी हो जाएंगे। हाँ, माननीय विधायक के पतिदेव महोदय। नहीं, विधायिका नहीं होता है, विधायक ही होता है। पोस्ट विधायक है, विधायिका नहीं है। यहाँ सबसे नौजवान आदमी जो है, जिनकी आवाज सबसे कड़क है, नौजवान आदमी नंदन, 95 साल के हैं, श्री रामनंदन सिंह मतौना।
इन ये सबसे नौजवान जहाँ जो इतना जितने लोग यहाँ इकट्ठा हैं, सबसे नौजवान यही हैं, 95 साल की। अब हकीकत है, मतलब नौजवान इसलिए मैंने कहा कि जो उम्र बची हुई है उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। लेकिन हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इसी तरह से आप, हाँ, शतक लगा करके एकदम आगे बढ़े आप जी। आप हमारे उम्र से जिंदा। हाँ, ये बात है, जोर से देखिए तो ये दुआएं शुभकामनाएं मिल रही हैं। श्री अभिषेक झा साहब बड़े प्रखर प्रवक्ता हैं। हालांकि प्रखर को ही प्रवक्ता बनाया जाता है क्या? जो अपने शब्द के मोहताज हों तो प्रवक्ता क्या बनेंगे? तो प्रखर प्रवक्ता। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। आदरणीय श्री सुधीर शर्मा साहब अरवल से जो पधारे हैं जी, अरवल के बगल में नवादा है, उनकी भी बारी आ ही रही है। श्री सुधीर शर्मा साहब एक बार जोरदार तालियों के साथ, जदयू के वरिष्ठ नेता हैं। और मेजर इकबाल हैदर साहब, हैदर मौला अली का लक़ब है। हैदरी नारा जब लगता है तो अच्छे अच्छे के पांव डोल नहीं जाते हैं, उखड़ जाते हैं। आज से हैदरी नारा शुरू हो रहा है। एक बार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। मेजर इकबाल हैदर साहब, हाँ, श्री बबलू चौधरी साहब का वेडिंग सेरेमनी हुआ, बहुत शानदार। और आज वो यहाँ पधारे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और हम चाहते हैं कि माननीय सभापति महोदय जी के कर कमलों से बुके का स्नेह, प्रेम, सम्मान एक बार तालियां बजा करके। आदरणीय श्री नागेंद्र सिंह जी जो किसान नेता हैं, इसी गली में वो बूढ़ा किसान रहता है। ये वो जमीन है जहां आसमान रहता है। जी, अब माननीय सभापति महोदय से हम श्रद्धापूर्वक अनुरोध करते हैं 2 शब्द के लिए, 2 शब्द आशीर्वचन। एक बार तालियां बजा करके, तालियां बजा के। इतना दिलदार व्यक्ति, आपसे बताते हैं सभापति और किन किन पदों को इन्होंने सुशोभित किया, मंत्री रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी सदाशयता पर, इनकी विनम्रता पर, इनकी सरलता पर, इनकी सहजता पर। मनुष्य को इससे साहिबा से आज हम सुनेंगे। और यही हिंदुस्तान है। एक बार हिंदुस्तान के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। तो मैं वाणी वंदना के लिए शबीना अदीब जी को आमंत्रित करता हूं। इसको एक बार थोड़ा सही कर दें, किधर है? अच्छा, ओके। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं माँ सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में आप सबके बीच उपस्थित हूँ, आप सबके बीच हाजिर हूँ। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि जिनका नाम मैं बहुत सुना करती थी, आप सबके दिलों पर, आप सबके जहन पर, आप सबके दिलो दिमाग पर जो राज करते हैं, जो आप सबके हमदर्द हैं, आप सबके मसीहा हैं, जो हमारे आदरणीय हैं सभापति महोदय आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी, जिन्होंने आज की ये खूबसूरत जो सभा, ये खूबसूरत महफिल जो सजाई है। मैं एहसानमंद हूँ शंकर कैमूरी भाई का के आप सबके बीच आने का मौका मिला। आप सब मेरे लिए सम्माननीय और आदरणीय हैं। मुझे इन्होंने आदेशित किया कि मैं माँ वीणा की वंदना करूं, लेकिन एक छोटा सा वाकया मैं बताती हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो।
मैं कल जब सीतामढ़ी आई और आदरणीय के दौलत कदे पर, इनकी कोठी पर मैं जब इनके मंदिर पहुंची, तो मैंने एक प्रार्थना, प्रभु की आराधना जो मैंने देखी और मैंने उसको गुनगुनाना शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज के कवि सम्मेलन की शुरुआत इसी आराधना से की जाए। अगर मेरी बात सच हो तो यहाँ बैठा हुआ जितने भी श्रोता है, जितने भी लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, एक बार अपनी तालियों से मुझे आदेशित कर दें, ताकि ये कवि सम्मेलन, ये मुशायरा जो ऊंचाइयाँ जिस शिखर तक पहुँचना चाहिए उस शिखर तक पहुँचे। मैं सीधे सीधे पढ़ने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि यही हमारा हिंदुस्तान है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी तहजीब है, जिस पर हम नाज करते हैं। तमाम जाति के लोग, तमाम धर्म के लोग, तमाम मजहब के लोग जब इस तरह से इकट्ठा होते हैं और शबीना अदीब वंदना करती है, प्रभु की आराधना करती है, अल्लाह ईश्वर से कामना करती है, दुआ करती है, तो मैं समझती हूँ कि शायद ये मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी। और मैं अल्लाह का, ईश्वर का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे इस अजीम हिंदुस्तान में पैदा किया, ऐसी सरजमीन पर पैदा किया जहाँ जिस सरजमीन पर हम नाज किया करते हैं। आइए कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाइए और पंक्तियाँ कुछ आप सबके बीच पढ़ती हूँ। यहीं से आपकी तालियाँ, आपकी तवज्जो होनी चाहिए। मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, सुनो दिनेश, दुआएं दे दे दवा से पहले। वाह, दुआएं दे दे दवा से पहले। जरा ताली वाली बजाकर मुझे हिम्मत दीजिए ताकि मैं मूड में ये गजल पढ़ सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत एहसान आपका। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। हयात में नूर बन के आ जा, दुखों की काली घटा से पहले। हयात में नूर बन के आ जा, दुखों की काली घटा से पहले। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। ये मेयर साहिबा बैठी हैं, एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, आदरणीय है, लेकिन अभी कुछ देर पहले जो हुआ एक शेर पढ़ती हूँ कि वो बेवफा, महसूस कीजिएगा और फिर खुश होइएगा। वो बेवफा हो गया है फिर भी उसी की यादों में गुम रहूंगी। वो बेवफा हो गया है फिर भी उसी की यादों में गुम रहूंगी। ये कैसे भूलूं कि उसने मुझसे वफा भी की है जफा से पहले। वाह, मसीहा मैं जी उठूंगी, वो बेवफा हो गया है फिर भी। आदरणीय का स्नेह और आशीर्वाद मिला और उन्होंने महसूस किया, मैं सलाम करती हूँ। उसी की यादों में गुम रहूंगी, ये कैसे भूलूं कि उसने मुझसे वफा भी की है जफा से पहले। मेरे मसीहा, एक शेर सुनाती हूँ जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है। शेर पढ़ती हूँ, आप सब मेरे लिए बहुत सम्मानीय हैं, बड़े जिम्मेदारान हैं। शेर सुनाती हूँ, सुने। जो चाहते हैं, सुने आदरणीय, जो चाहते हैं मदद सभी से, जलील होते हैं वो जहां में। जो चाहते हैं मदद सभी से, जलील होते हैं वो जहां में। नवाजती है उन्हीं को दुनिया जो मांगते हैं खुदा से पहले। वाह 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 वाह। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। और ये शेर जो मैं अब सुनाने जा रही हूँ, इस शेर को पढ़ना मेरा अपना कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है। आप अपना कर्तव्य निभा देंगे तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा। मैं शेर पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि वतन बचाने का वक्त है ये। आप आदरणीय सम्मानीय देवेंद्र
चंद ठाकुर जी की ताकत बने, ताकि ये आपकी ताकत को बुलंद कर सकें। और मैं जैसा चाहती हूँ सीतामढ़ी मैं जब आऊँ तो इनका प्यार आप इसी तरह मिले और आप सबके बीच मुझे आने का मौका मिलता रहे। एक बार इनके सम्मान में मेरे निवेदन पर आप जरूर तालियां बजाइए कि एक साहित्य का दीपक रोशन किया, मोहब्बतों का दीपक रोशन किया और शबीना अदीब को याद किया। आप सब यकजा हुए, यही हमारा हिंदुस्तान है। अब ये शेर सुने कि वतन बचाने का वक्त है, ये मकान बचाने की फिक्र छोड़ो, वतन बचाने का वक्त है, ये मकान बचाने की फिक्र छोड़ो, मेरे भी हाथों में दो तिरंगा, मेरे बुजुर्गों हिना से पहले। वाह, तालियां थोड़ी सी कमजोर लगी मुझे शेर पर। क्या हौसला है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है, वाह। वतन बचाने का, शबीना जी वतन जिंदाबाद। बचाने का, वतन बचाने का वक्त है, ये मकान बचाने की फिक्र छोड़ो, मेरे भी हाथों में दो तिरंगा, मेरे बुजुर्गों हिना से पहले, मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। एक शेर और सुनाती हूँ जो मेरा मिजाज और मेरा ये शेर कि खताएं मुझसे हुई हैं, लेकिन मुझे यकीन है तू बख्श देगा, खताएं मुझसे हुई है लेकिन मुझे यकीन है तू बख्श देगा, मैं हश्र के दिन पुकार लूंगी तेरे करम को सजा से पहले, मैं हश्र के दिन पुकार लूंगी तेरे करम को सजा से पहले, मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दबा से पहले। उसको सुनाने के लिए भी कुछ सुनाना है। सुने आदरणीय मनीष जी, आपने बहुत ख्याल रखा हम सबका, और सारे कवियों ने जैसा कि कहा कि यकीन जानिए हम परसों से आए हुए हैं, जिस तरह से खातिरदारी की तो हमें लखनऊ की वो नवाबियत याद आ गई यहाँ पर आके, जो मुझे देखने को मिली। यकीन जाने मैं सलामत रहें आप सब, और आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपको ऐसे मसीहा मिले हैं। यकीन जानिए काश हमारे कानपुर में ऐसे मसीहा हो जाए तो हमारा कानपुर भी सीतामढ़ी की तरह हो जाए, जैसे इतने खूबसूरत आपके मसीहा हैं। आइए, मुझे गज़ल के लिए आपने आदेशित किया है, और वो गज़ल जो पूरी दुनिया तक, जहाँ जहाँ साहित्य का और अदब का दीपक रोशन है, वहाँ वहाँ तक मेरी ये गज़ल ज़रूर पहुँची है। आप सबका सम्मान आदर करती हूँ और वो गज़ल स्वागत है, स्वागत है, वाह। खामोश लब है, इतनी बार लोगों ने सुना है, न जाने कितनी बार सुना है, लेकिन जब जब आप सुनाती हैं तो लगता है कि नया लगता है। एक बार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, वाह वाह। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है, खामोश लब है, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत
नहीं वाह 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 है। वाह वाह। आपने आदेशित तो कर दिया, लेकिन आप ठंडे और कमजोर नहीं पड़ नहीं, रहे हैं तालियां इस समय। बजाइए जोर से, बहुत ऐसा अच्छा सुन नहीं रहे है, हैं लोग। आप सुन रहे हैं, मैं आप मौजूदगी को सलाम करती हूँ, लेकिन जिस तरह से इस गजल को सुना जाता है, हो सकता है हम गलत भी हो सकते हैं। आप इतने भी डूब कर ना सुने कि गजल डूब जाए, तो आप थोड़ा सा ताजा दम होकर सुने, ताकि गजल में भी ताजगी बनी रहे। अरे वाह, क्या बात है। खामोश लब है, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। शेर सुनाती हूँ। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। खामोश लब है, झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अब देखिए, ये गजल जब आदरणीय ने सुनी तो इन्होंने कहा कि एक शेर तो इसमें और बढ़ाइए। अब वो शेर मैंने कौन सा बढ़ाया है, वो ताजा सा शेर मैं इसी सरजमीन पर, इसी सीतामढ़ी में पढ़ना चाहती हूँ, और आपकी भरपूर मोहब्बतें चाहती हूँ इस शेर की। स्वागत है, स्वागत है। वाह। सुनिएगा। मोहब्बत पे कुछ पंक्तियां और सुनाती हाँ हूँ, हाँ सुनिएगा। हाँ। मोहब्बत की जो मंजिल है, मोहब्बत की जो मंजिल है, उसी मंजिल में रह लेना। मोहब्बत की जो मंजिल है, उसी मंजिल में रह लेना। जहाँ हर साज बजता हो, उसी महफिल में रह लेना। जहाँ हर साज बजता हो, उसी महफिल में रह लेना। कभी खाना बदोशी की, कभी खाना बदोशी की, न करना जिक्र भी हमसे। कभी खाना बदोशी की, न करना जिक्र भी हमसे। कोई मुझे बताएंगे किन किन को मोहब्बत हुई थी, तभी चौथी पंक्ति सुनाऊंगी। उठाया है कुछ लोगों ने हाथ, सब पीछे। मोहब्बत तो सबको हुई है, आगे बैठे हो या पीछे बैठे हो। देखिए, मोहब्बत करने वाले तो सब हैं, लेकिन बताएंगे नहीं ना। नहीं बताया, बता भी नहीं रहे हैं। हाँ, बता भी नहीं। चलिए आप, हालांकि मोहब्बत बताने की भी चीज नहीं, वो केवल महसूस करने की चीज है। ये सही बात, ये सही बात। आप बताएं या ना बताएं, आपको चौथी पंक्ति में सुना के रहूंगी। हाँ। मोहब्बत की जो मंजिल है, उसी मंजिल में रह वाह। लेना। जहाँ हर साज बजता हो, उसी महफिल में रह लेना। कभी खाना बदोशी की, न करना जिक्र भी हमसे। कभी खाना बदोशी की, न करना जिक्र भी हमसे। तुम्हारा घर है जब चाहो, तुम्हारा घर है जब चाहो, हमारे दिल में रह लेना। वाह, तुम्हारा वाह, घर है वाह। जब चाहो, हमारे दिल में रह लेना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे मैं बहुत सौभाग्य, मतलब मेरा सौभाग्य है कि इन महारथियों के बीच खड़े होकर मैं अपनी कुछ पंक्तियाँ सुना रही हूँ। बहुत छोटी हूँ मैं, और अभी जो गीत गाया, वंदना गाई है शबीना जी ने, उतनी सुंदर आवाज़। और जब मुझे पता चला कि आदरणीय देवेश ठाकुर जी का ये गीत है लिखा हुआ, तो मैं क्या कहूँ, मुझे लगा मैं क्या सुनाऊंगी। जो आयोजक हैं उनका इतना, उनकी इतनी रुचि है, इतना प्रेम साहित्य के लिए झलकता है, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आप सबके बीच में खड़ी हूँ। अब कुछ पंक्तियाँ और सुनाती हूँ। मोहब्बत में एक बड़ा पवित्र सा शब्द आता है, भरोसा। हर रिश्ते में आता है, मोहब्बत में भी आता है, और एक दूसरे पे भरोसा हो जाए तो ज़िंदगी और रिश्ता दोनों बहुत आसान हो जाता है।
वाह। उसको ध्यान में रखते हुए एक मुक्तक सुनाती हूँ। तेरी हर बात पर आखिर, तेरी हर बात पर आखिर भरोसा कर लिया हमने। वाह वाह। तेरी हर बात पर आखिर भरोसा कर लिया हमने। तेरी बाहों में जन्नत का नजारा कर लिया हमने। जमाना लाख रोके अब, जमाना लाख रोके अब कदम वापस नहीं होंगे। जमाना लाख रोके अब कदम वापस नहीं होंगे। तेरे हमराह चलने का, तेरे हमराह चलने का इरादा कर लिया हमने। वाह, 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 तेरे वाह। हमराह बहुत अच्छे, चलने बहुत अच्छे, का बहुत खूब। इरादा कर लिया हमने। ये अभी मुझे सिर्फ आधा प्यार मिला है। मुझे ये बताइए कि गोयनका कॉलेज वालों की तालियां कमजोर है या सीतामढ़ी वालों की तालियां कमजोर है? मैं स्थान ग्रहण नहीं करूंगी जब तक मुझे पूरा प्यार नहीं मिलेगा, सुनाती रहूंगी तब तक। देखिए तिष्या जी, पूरा प्यार मिलता भी नहीं, इसी आधे को पूरा समझना पड़ता है। अब कुछ पंक्तियां अलग अंदाज में, मोहब्बत से हटकर, मोहब्बत ही कह लीजिए, क्योंकि मीरा की मोहब्बत कान्हा के लिए अनमोल थी, अमर है, अमर रहेगी। उस पे कुछ पंक्तियां सुनाती वाह, हूँ, स्वागत है, सुनिएगा। स्वागत है। और आज की मीरा अपने कृष्ण से क्या कहती है, वाह। वो सुनिएगा। मैं तेरे प्रेम में कान्हा, मैं तेरे प्रेम में कान्हा स्वयं को हार बैठी हूँ। मैं तेरे प्रेम में कान्हा स्वयं को हार बैठी हूँ। मैं बस दीदार को तेरे ये जन्नत वार बैठी हूँ। मैं बस दीदार को तेरे ये जन्नत वार बैठी हूँ। मैं मीरा तो नहीं लेकिन, मैं मीरा तो नहीं लेकिन दीवानी कम नहीं मैं भी। मैं मीरा तो नहीं लेकिन दीवानी कम नहीं मैं भी। मैं ठुकरा कर जमाने को, मैं ठुकरा कर जमाने को तुम्हारे द्वार बैठी हूँ। मैं ठुकरा कर जमाने को तुम्हारे द्वार बैठी हूँ। बस आखिरी 4 पंक्तियाँ सुनाकर अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। मैं एक बेटी हूँ, तो बेटी की ओर से कामना करके, ये एक बेटी की जन्मभूमि है, तो बेटी की ओर से कामना